वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कम से कम इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं कि मैं आज जो भी कहूँगा उसे आप पूरे दिल और दिमाग से सुनो। कहीं ना कहीं उसे अपने दिमाग के अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इतना भी रिस्क नहीं लेंगे और यहीं से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियो देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास करना पसंद है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसे बहुत कम लोग देखेंगे कि हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि ज़िंदगी बदल जाए या फिर आपको कुछ नया सिखा पाए। बस आपको कुछ टाइम के लिए वो जोक्स पर हंसी आएगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेगी। सफलता कभी भी मार्केट देखकर नहीं आती मेरे दोस्त। अगर आपको मेहनत करना है तो सफलता के शिखर तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। आजकल के जो भी लोग हैं उन्हें केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना या फिर उनको पढ़ना ही पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच स्टोरी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी भी उसे अमल में क्यों नहीं लाते हैं। सबसे ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को देखो या फिर किसी चीज़ को पढ़ो तो उसको अमल में लाओ। उसे लाने में आलस क्यों करते हो यार, खुद ही सोचो। क्या कभी कोई पेड़ एक दिन में बड़ा हो जाता है क्या? नहीं ना, उसको टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं जब जाकर उस पर फल आते हैं। और अगर आज के लोगों की बात करूं तो वो केवल एक झटके में सक्सेस होना चाहते हैं, वो तो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से कोई आसान रास्ता निकल जाए कि ऐसे पैसे कमाने या वैसे पैसे कमाने, और बिना कुछ देखे ही उसमें कूद जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क लेना ही होगा। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम सफल कैसे हो पाओगे? सोचो, कोई भी चीज़ होने में टाइम लगता है या फिर कोई भी चीज़ को करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा, तभी तो उसका आउटपुट निकलेगा। अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर सक्सेस पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप लोग तो हरिवंश राय बच्चन जी को जानते ही होंगे। इनकी एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं, तू ना थके कभी, तू ना रुके कभी, तू ना मुड़े कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, छोटी सी लाइन है, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से समझेंगे कि तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चलना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, उसके पास भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से डर लगता है कि ये होगा या नहीं होगा। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेयर तो करते नहीं, ताकि कोई दूसरा सफल ना हो जाए। हमारे माइंड में केवल एक ही चीज़ चलती है कि अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, नहीं अपने दोस्तों के साथ, ना ही किसी और इंसान के साथ, क्योंकि कहीं उसने कॉपी कर लिया तो वो कोई सफल हो गया। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सफल इंसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है। अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो, आप इस टॉपिक पर क्या पता है जो नहीं है आपको वो पता हो। हर चीज़ में इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आपके पास जो भी प्लान है वो दूसरों के साथ डिस्कस करना ही होगा। आप पूरा मत बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ, क्या पता वहाँ से आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिले। उससे क्या होगा, जो आपके पास मास्टर प्लान है वो और परफेक्ट बन जाए। वैसे बहुत ज़रूरी होता है खुद पर आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सफलता हासिल करना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे? कोई भी नहीं हो पाएगा। सफल लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और कैसे पहुँचे हैं। जाहिर है कि वो अलग ही इंसान थे। वो खुद में एक ऐसा इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर कोई गलत डिसीजन भी ले लिया जाए तो वो उसको और अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। ये होता है आत्मविश्वास। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता है और आखिरकार वो फिर से डूब जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही होता है, आपके अंदर भी आत्मविश्वास है। हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है, उसे जानो, पहचानो और फिर आगे बढ़ो। हमें रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर चलना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हो। सोचिए, अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो और दिमाग से नहीं दिल से सोचो। कभी कभी आपको लगता होगा कि दिमाग से जो भी फैसले लेंगे वो सही लेंगे, क्योंकि वो फैसले सोच कर लिए होंगे। अगर वही आपने दिल से फैसले लिए होंगे वो आपके इमोशन के साथ जुड़े होंगे, और वो जो भी चीज़ आपने सोची होगी उसके पूरे होने के पूरे चांस होते हैं। अगर आप दिमाग की सुनोगे तो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। वो कहीं ना कहीं या तो हाँ या फिर ना में फंसा रहेगा। ये हम नहीं कर सकते हैं या ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। वैसे
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक ने प्रूफ करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है। दरअसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे ज़रूरी बात है, दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ दिमाग में सोचते हो सबसे पहले ना ही जवाब आएगा, वो रिस्क होगा। क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और हर चीज़ का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब हो पाएगा। दिमाग डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए। दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल बस हमारे मन की सुनता है। इसलिए अगर सफल होना चाहते हो तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो। दिल हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही वो चीज़ है जो इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। दिल हमें सही रास्ता दिखाता है, दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा। रिस्क लेने में दिल कभी डरता नहीं है, वो निडर है। आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो तो एक बार अपनी दिल की सुनकर देखो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोचकर देखना कि क्या ये सही रहेगा या फिर ये गलत रहेगा। आपको दो ही चॉइस मिलेगी और दोनों में से एक ही चॉइस करना पड़ेगा, हाँ या ना। तभी आपको एक फैसले की दिशा में ले जाएगा। वैसे भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनाना होगा, एक परफेक्ट प्लानिंग बनाना होगा। जब कभी भी आपको एक बड़ा लक्ष्य तय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज़ को हासिल करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। इस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता। उसी तरह अगर आप भी रिस्क लेना चाहते हैं तो भी एक प्लानिंग ज़रूर बनाइए। मान लो अगर कहीं आप पैसे डाल रहे हो और अगर वह डूब जाते हैं तो वह कहाँ से निकालोगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रिस्क ले लिया और इसकी कोई प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खतरे में है और आप फ्यूचर में अपने गोल्स से भटक जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसलिए सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले, रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए। फिर आपको अपने गोल्स पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और फिर अपने सपनों को पा लीजिए। जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपने गोल को पा ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप हार भी जाओ तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपने गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लिया, दिन रात मेहनत तो किया। दूसरे लोग ऐसे ही सोचकर छोड़ देते हैं बिना मेहनत किए, बिना ही। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। इसलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे आप कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, उसके छोटे छोटे पार्ट कर लो और अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से सेट कर लो। तो अगर आपने रिस्क लिया है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और वैसे भी मैं यही कहता हूँ कि बड़े सपने देखो और परफेक्ट गोल बनाओ। अगर आप हर काम में सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे। बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सपने देखने चाहिए। वैसे सोते सोते तो हर कोई सपना देख लेता है। जो लोग दिन में सपने देखते हैं और एक गोल बनाकर उस पर कड़ी मेहनत करते हैं तो वो लोग 100% श्योर हूँ कि वो सक्सेस हो ही जाते हैं। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। जो लोग बड़े सपने नहीं देखते हैं वो बड़े नहीं बन सकते। इसलिए बड़े सपने देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए 100% दे दो। इसी के साथ साथ आपको समय की कीमत को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको समय की कीमत ही नहीं पता तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके पास 24 घंटे ही होते हैं। वो इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करते हैं और इसी में सफल होते हैं। दरअसल ये लोग समय की कीमत को समझते थे। आप इस बात पर गौर करना कि वो लोग समय की कीमत को समझते थे। इन्होंने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया। अगर आपको भी सफल होना है तो फालतू का समय बर्बाद ना करें, जैसे किसी के सामने अपनी सक्सेस की बात करना और जैसे कि फालतू की बातें होती हैं ये सब करना, जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर बहस करना। संसार की सबसे मूल्यवान चीज़ है समय। ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि समय किसी के लिए भी नहीं रुका। जो इस समय का सही उपयोग कर लेता है वो व्यक्ति सफल होता है। हमें से एक बात और सीखनी चाहिए कि वो कभी भी नहीं रुकता है, इसलिए आपको भी कभी भी नहीं रुकना है। अगर आप रिस्क लेकर फेल भी हो जाओ तो कभी भी अपने गोल को मत बदलो, अपने तरीके को बदलो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल तो बनाते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद सफलता ना मिलने के बाद वो अपने गोल को भी बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि उसका तरीका बदलना चाहिए। अगर आपको कोई काम कठिन लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो आपको उस गोल को बदलने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा और सही रास्ता ढूंढो, थोड़ा और आसान रास्ता मिल जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो आपको काम को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको उस काम के तरीके को बदल देना चाहिए। हर किसी को लाइफ में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, लेकिन कुछ लोग इसका जमकर सामना करते हैं
कई इंसान ऐसे होते हैं जो लड़ रहा है अपनी ज़िंदगी से, इतना लड़ता है कि एक दिन वो अपने आप अपनी ही कठिनाइयों से इतना ऊपर उठकर सफल हो जाता है कि लोग बोलते हैं ये तो एक रात में ही सफल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक रात की सफलता के पीछे बहुत सारी रातें जागे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हार्ड वर्क करने के बाद सफल नहीं हो पाते हैं, फिर उस काम को छोड़ देते हैं और फिर ज़िंदगी के आसान काम को ढूंढने लगते हैं। जो भी पैसे आएंगे उसी काम चल जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। जो भी कठिन काम होते हैं उनका जमकर सामना करो, उनसे भागो मत, अपनी लाइफ को आसान बना लो, क्योंकि आज अगर आप लड़ोगे तो कल आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। कल आपको ज़िंदगी बहुत ही आराम से मिल जाएगी, क्योंकि काम को पूरा करने से ज़िंदगी आसान होती है, काम को टालने से नहीं। रिस्क लो, लेकिन सोच समझ कर लो, और रिस्क नहीं लेना है तो सोचो ही मत, क्योंकि ज़िंदगी में रिस्क के बिना कभी भी सफल नहीं हो सकते।